मीठे बच्चे, जी बाबा जी। ऊंची बोलो भाई। जी बाबा जी। मीठे बच्चे, जी बाबा जी। याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो। ये समझ में आता नहीं आसानी से, क्योंकि भक्ति मार्ग का हमें अभ्यास कौन सा है? आंखें बंद कर। आंख बंद करके सोने का। सोने का नहीं, आंख जप बंद करने का, करके पाठ करने का। फिर अपना सो जाओ। कईयों को नींद बहुत आ जाती है। आ जाती है नींद से। या तो दिमाग में कोई चित्र हो, फिर तो आप ध्यान कर सकते हो। हाँ जी। नहीं तो किसका ध्यान करोगे? अगर भगवान को सर्वव्यापी मान लोगे तो ध्यान किसका करोगे? तो लोगों को फिर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर राम कृष्ण गुरु उनको पकड़ लिया। उनके तो रूप दिखते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम कर्म योगी हो। तुम बैठ के योग करने वाले सिर्फ योगी नहीं हो। नहीं तो क्या होगा? जब बैठेंगे तभी योग होगा। और चलते फिरते, चलते फिरते बाबा की याद ही नहीं रहेगी। बाबा क्या कहते हैं? तुम सैर कर रहे हो ना, तो भी तुम्हारी बुद्धि ऊपर लटकी हो। उस वक्त और क्या कर रहे हो? फालतू का चिंतन कर रहे हो। इसकी बजाय प्रभु चिंतन नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं? इधर की सोच रहे, उधर की सोच रहे, सैर कर दी, इधर देख रहे उधर देख रहे, उनको मकान देख रहे, किसी ने कितना बढ़िया बना लिया। फिर आपा में बनावांगे। तो इन्हीं चीजों में हमारी जो है ना बाह्य मुखी दृष्टि होने के कारण फिर उनमें उलझे रहते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? आंख खुली होते हुए भी तुम ऊपर, जैसे किसी को किसी से प्यार हो तो आंख बंद करके याद करता है उसको। चलते फिरते नहीं याद आती? आती है ना? भगवान की क्यों नहीं आती? हाँ, प्यार में कमी है। उस पर जान न्यौछावर नहीं करते, आपस में तो करने को तैयार रहते हैं। मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और ये इससे बड़ा झूठ कोई नहीं होता। क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते उठते जागते बाबा की याद में रहना है। बाबा ने कल भी कहा था ना, भी मान लो तुम रोटी पका रहे हो और कहो मैं तो वे बाबा को याद कर लूँ, आंख बंद कर लूँ, तो रोटी जल जाएगी। एक बार ब्रह्मा बाबा ना दिल्ली आए हुए थे, तो वहाँ पे दो माताएं रोज आती थी। बाबा शायद एक हफ्ते के लिए दिल्ली रुके थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो आई नहीं सुबह क्लास में। बाबा की तो मुरली डायरेक्ट चलती थी ना तब, सीधा मुख से निकलती। तो बाबा ने कहा भी वो बच्चियां दो आई नहीं आज, क्या बात है? थोड़ी देर बाद आ गई। बाबा ने कहा क्या हुआ बच्चों? उन्होंने कहा बाबा आपकी याद में थे, अगले स्टेशन पे पहुंच गए, बस के टर्मिनल पे पहुंच गए जाके। एक्चुअल तो नींद आ गई थी, पता नहीं लगा। तो बाबा कहते हैं भी ये मत कहो भी मैं हम आपकी याद में थे, तुम ये कहो भी मुझे नींद आ गई थी। वो तो बात समझ में आती है, क्योंकि मेरी याद में तो और सतर्क हो जाते हो, होश बढ़ जाती, कम नहीं होती। भगवान की याद में अगर होश कम होने लगे, है ना, तो पैग वाली बात होगी फिर, दुनियावी, है ना। तो इसलिए बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते ऐसे याद करो जैसे आशिक माशुक एक दूसरे को याद करते हैं, लवर बिलवड। क्या हमारी याद जो है लवर बिलवड जैसी भी नहीं है? जो दुनियावी है वही एक दूसरे के पीछे दीवाने हो जाते हैं। वास्तव में प्यार नहीं होता वहाँ, होता आकर्षण ही है, देहिक। अच्छा लगता है। प्रश्न है भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण क्या है? आपको पता है भगवान को कोई चाहता नहीं है,
अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं सभी। भगवान को भी क्यों मानते हैं? भगवान को भगवान के कारण नहीं मानते। भगवान जैसे दफ्तर के बाबू के साथ बांधते हैं ना, मेरा ये काम करा देना, इतने पैसे दे देंगे। तो भगवान कहते इतने का प्रसाद बांट दूंगा मैं, मेरी फर्स्ट डिवीजन ले आना। ठीक है। अब सारे रोज इतने काम बताते हैं मंदिर गुरुद्वारों में, तो भगवान की क्या हालत होती होगी? तो वो किसी का नहीं करता। उसने क्या सोचा, मेरे को तो कोई चाहता ही नहीं है, तो मैं क्यों करूं इनके काम। इसलिए जो लोग कई बार कहते हैं कि हमने तो कहा था, फिर भगवान ने हमारी सुनी नहीं। भगवान किस किस की सुने? और विपरीत मांगे होती हैं। जब कुम्हार ने घड़ा बनाए होते हैं कच्चे, वो भगवान कहते हैं भगवान बारिश नहीं करना जब तक मैं इनको भट्टी में न डाल दूं। और किसान उधर कहता है जी सूखा पड़ रहा है, बारिश कर। किसकी सुने? भगवान किसी की भी नहीं सुनता। कितनी अच्छी बात कही ना। भगवान जो दिल से उसको प्यार करता है, ऐसा है, तो उसके तो इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो जो स्वार्थवश याद करते हैं तो कहता है टाटा बाय बाय। तो किसी भी स्वार्थ के कारण भगवान को नहीं याद करना। एक बार एक राजा था ना, उसने कहा भी मेरे जितने भी इसमें खजाने में चीज़ें हैं, सब जो जिसको हाथ लगा देगा वही वो ले जाए, वो उसकी होगी। सारी दुनिया भागी भागी आई, कोई कोई चीज़ उठा ली, किसी ने कोई उठा ली। एक छोटा सा बच्चा है, उसने राजा को हाथ लगा। हैं? अब राजा को हाथ लगा दोगे तो जो राजा का जो कुछ भी है वो अपना हो जाएगा, सब अपना हो जाएगा। कमी क्या रहेगी? तो हमें किसको हाथ लगाना है? बाबा को। बाबा को हाथ लगाना, तो फिर सारा कुछ अपना अपना हो जाएगा। लेकिन हम एक एक चीज, क्योंकि हमें मांगना भी नहीं आता, हमें ना, हमें भिखारी भी आना भी नहीं आता, सही से मांगना क्या ये नहीं पता। इतने बड़े भगवान से इतनी इतनी चीजें मांगते हैं, 100 ग्राम ये दे देना, 100 ग्राम ये दे देना, क्योंकि बुद्धि इतनी सी है, बर्तन इतना छोटा सा है, तो क्या मांगोगे? वही उसी हिसाब से जितना जिसका बर्तन उतने में भर लेगा वो तो सागर है। तो सागर को अगर मांग लो, उससे जुड़ जाओ, तो सागर आपका है। और आप तो बूंद की तरह हैं। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम बूंद की तरह हैं। तो सागर से जुड़ जाओ तो सब कुछ आपका हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति।